हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज ये जो चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसकी क्लास नंबर 14 होने वाला है आज। और आज के टॉपिक की हम बात करें तो आज का जो टॉपिक हमारा वो होने वाला है हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज यानी कि हेलमिंथ के द्वारा या कृमियों के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हमारे सिलेबस में दी गई हैं उनकी बात हमें इसमें करनी है। तो सबसे पहले जो डिजीज है हमारे सिलेबस में हेलमिंथ के द्वारा कृमि के द्वारा होने वाली, वो है एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस डिजीज की हम पहले बात करेंगे। एस्केरियासिस क्या होती है? तो एस्केरियासिस की अगर हम बात करें, एस्केरियासिस में कॉजल एजेंट की अगर हम बात करें, कॉजल एजेंट के बारे में जो पुरानी क्लास में उनमें बताया है, कॉजल एजेंट होता है कि वो परजीवी जो रोग को क्या करता है, कॉज करता है या फिर उत्पन्न करता है। तो वो परजीवी कौन है? इसमें परजीवी होने वाला है हमारा एस्केरिस या एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। और ये जो एस्केरिस है इसको क्या है, राउंड वर्म या गोल कृमि भी बोला जाता है। राउंड वर्म या गोल कृमि इसको बोला जाता है। और ये मुख्यतः क्या है, बच्चों की आंत का परजीवी होता है मुख्यतः, और बड़ों की आंत में भी ये पाया जा सकता है या फिर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का अर्थ है ये जो रोग है किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, कैसे जाता है। तो ये जो रोग है वो फैल सकता है संक्रमित सॉइल या मिट्टी से, फ्रूट्स के अतिरिक्त वेजिटेबल्स, तो इन सब से यदि ये दूषित हैं तो इनसे ये हो सकता है। जैसे कच्ची सब्जियां कच्चे फल हमें डायरेक्ट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो एस्केरिस के एग्स होते हैं वो उन पर पाए जाते हैं, मिट्टी के साथ लगे होते हैं, जिसके कारण वो हमारे इंटेस्टाइन या मतलब जब उनको खाते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं। उसके बाद वो एग से क्या होता है, एग से लार्वास बनते हैं और जो परजीवी क्या होता है, विकसित होता है और उसके बाद उनमें बीमारी कॉज करता है। इसको एस्केरियासिस बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण, ये जो एस्केरियासिस है इसके लक्षण। अगर लक्षण की बात करें तो शुरुआत में जो संख्या कम है तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या अधिक होने पर हमें इसके काफी ज्यादा प्रभावित लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मस्कुलर पेन मतलब मांसपेशियों में दर्द होना। इसके अतिरिक्त देखने को मिल सकता है फीवर, और फीवर के बाद यदि हम बात करें तो हमें लक्षण देखने को मिलता है एनीमिया यानी कि खून की कमी। और इसके अतिरिक्त ये जो परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन उत्पन्न करते हैं। इंटेस्टाइन की जो भित्तीय दीवार होती है उनमें पोर बना लेते हैं, छिद्रित करते हैं उसको इंटेस्टाइन को। तो आगे जो प्रॉब्लम्स है और ज्यादा बढ़ सकती है, गंभीर सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद
अगर हम ये जो डिजीज या बीमारी है इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन यानी रोकथाम, तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है, कच्ची सब्जियां या फल आदि का सेवन नहीं करना है। सब्जियों को हमेशा पकाकर खाना है, अच्छी प्रकार से धोकर, साफ सफाई का विशेष इसमें ध्यान रखना है हमें। और यदि इसमें ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यदि इसकी कीड़े या ये जो परजीवी हो जाती हैं आंतों में तो क्या देना चाहिए, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल की जो गोली है, टैबलेट्स है, वो देनी चाहिए परजीवी को नष्ट करने के लिए या मारने के लिए। तो ये जो एस्केरियासिस है वो हमारी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडे से एस्केरिस नामक परजीवी से होता है। इसके बाद दूसरी डिजीज या बीमारी होने वाली है इसमें, वो है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस या इसी को बोला जाता है एलिफेंटिएसिस। फाइलेरियासिस और एलिफेंटिएसिस को बोला जाता है। एलिफेंटिएसिस हाथी पांव और फाइलेरियासिस मतलब फाइलेरिया। तो हाथी पांव, फाइलेरिया, ये इसके क्या है नाम हो सकते हैं। हाथी पांव इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो पैर है वो सूजकर हाथी के पैर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको हाथी पांव या फील पांव या इसको फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटिएसिस इसको बोला जाता है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम इसके CA की अगर बात करें, या कॉजल एजेंट, कॉजल एजेंट की अगर बात की जाए तो इसका जो कॉजल एजेंट होता है वो होता है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या बैंक्रॉफ्टाई क्या होता है, इसका परजीवी होता है जिसको फाइलेरिया वर्मी या फाइलेरिया वर्म जिसको बोला जाता है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई को। तो ये क्या है, एक हेलमिन्थ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या कह सकते हैं इसमें वेक्टर यूज होता है। वेक्टर जब ये कार्य वेक्टर करता है, वेक्टर कौन होता है, वेक्टर होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या होता है, इसका वेक्टर होता है। वेक्टर होता है। इसके बाद सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वाहिनियां होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें सूज जाती हैं। उनमें हम कह सकते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्रोनिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन मतलब मेल की अगर बात करें तो मेल में टेस्टिस होते हैं,
टेस्टिस या वृषण कोष, सॉरी वृषण कोष या स्क्रोटम जो होते हैं वो उनमें पानी आ जाता है, इसको हाइड्रोक्सिल बोला जाता है। तो इसके कारण टेस्टिस या वृषण कोष क्या होते हैं, मतलब सूज के बहुत ज्यादा लटकने लगते हैं। और इसके साथ साथ यदि पैर जो होता है किसी किसी में पैर में लिम्फेटिक वेसल्स के सूजने के कारण पैर में सूजन आती है और वो पैर इतना मतलब भारी हो जाता है, ऐसा देखा जाता है हाथी का पैर, इसलिए इसको हाथी पांव भी बोला जाता है। अगर हम इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन क्या हो जाएगा इसका, प्रिवेंशन इसका हो जाएगा तो ये मच्छर के कारण फैलती है, तो मच्छरों के काटने से बचने चाहिए। मच्छरों को नष्ट करने के लिए डीडीटी या अन्य प्रकार के कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। अपने घर के आसपास जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भरने नहीं देना चाहिए। ये सब इसके प्रिवेंशन हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट के लिए हेट्राजन नामक औषधि होती है, उसका प्रयोग किया जाता है फाइलेरिया कृमि को मारने के लिए या बुचेरिया बैंक्रप्टाई को किल करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने हेलमिंथिक डिजीज की बात की थी, जिसमें हमने फाइलेरियासिस और एस्केरियासिस नामक डिजीज के बारे में पढ़ा। और इसके बाद अगली वीडियोस में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन, कैंसर्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।